आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर प्रश्न आते हैं और हमें उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि N2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए। तो यहां पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। N2+ का अर्थ होता है कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को हटाया गया है, रिमूव किया गया है। तो यहां पे 2p1 हो जाएगा। फिर यहां पे देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यह अयुग्मित है। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। इस प्रश्न को देखिए बच्चों, यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर एक्सेप्शन होता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आता है 4s2 और 3d9। लेकिन बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत होता है। यहां पर s कक्षक से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है 3d कक्षक में, क्योंकि 4s और 3d की एनर्जी का जो डिफरेंस है वह बहुत कम होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां पे आएगा 3d10 और 4s1, अर्थात यहां पे s कक्षक से इलेक्ट्रॉन d कक्षक में जाता है। और यहां पर हम मुख्य क्वांटम संख्या जैसे 1 को एक साथ, 2 को एक साथ, फिर 3 को लिखते हैं। तो यहां ऑप्शन डी बी हमारा करेक्ट होगा। देखिए बच्चों यहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर और क्रोमियम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख सकते हैं? तो आइए, कैल्शियम हमारा 20 होता है, तो कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आता है आपका 3p6 और 4s2। तो बच्चों यहां पे देखिए 1s2 2s2 2p6, यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6, यह पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आर्गन का मिलता है। तो आर्गन यहां लिखिए और लिख दीजिए 4s2। तो यहां ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और इसके लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 आएगा। तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह आर्गन लिखेंगे और बाकी उसका 4s2 लिख देंगे। तो यहां पर हम कैल्शियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरह लिखेंगे। एक आयन की बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर देखिए हम कॉपर प्लस की बात करते हैं, तो कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर अगर कॉपर प्लस की बात की जाए तो यहां पर यह 28 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम कॉपर के लिए लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद आएगा 3p6 और यहां पर याद रहेगा कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। तो यहां पर ये आ जाएगा 3d10 4s1। तो यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर हम क्या देखते हैं, अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन हटाया तो यहां पर आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। अब बच्चों यहां पे देखिए कि यहां पे बाह्यतम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हमें कैसे समझ में आएगा। तो देखिए यहां पे 4 6 ये 10 12। अब यहां पर अगर हम इसको ऐड करें तो ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं और ये आपके टोटल ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का। तो यहां पर ये हो गया 3s2 3p6 और 3d10। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने समझी। तो यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। निम्नलिखित आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। H- का अर्थ क्या होता है बच्चों? यहां पे देखिए हम यहां पर H- का अर्थ क्या होता है? यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका अर्थ हुआ 1s2। सोडियम प्लस की बात करते हैं, यहां पर हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1s2 2s2 और 2p6।
O2 माइनस की बात करते हैं, O2 माइनस का अर्थ भी होता है 10 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6 हुआ बच्चों यहां पर। इसके बाद फ्लोरीन माइनस भी हमारा 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 1s2, 2s2 और 2p6। यहां पर इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, अर्थात या आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हमने सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अब देखिए यहां पर बाहरी इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित रूपों में दर्शाया जाता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन की बात की तो 3s1 किस में आएगा? स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, 1s2, 2s2, 2p6 आ गया हमारा 3s1। इन सभी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो आएगा 11, अर्थात यह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2p3 तक जाना है तो 1s2, 2s2 और 2p3, अर्थात अगर इनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो ये आया 7, अर्थात नाइट्रोजन। 3p5 की बात करते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 बच्चों, उसके बाद आएगा 3s2 और 3p5। अगर आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐड किया तो आपको मिलेगा 15, और 15 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? फास्फोरस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम क्वेश्चंस को लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हीलियम 2s1। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हीलियम के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, अर्थात यहां पे 1s2, 2s1, अर्थात ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। उसके बाद बात करेंगे नियॉन। तो नियॉन के लिए हमें मिलते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और वहां पर बाकी हैं 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया आपका फास्फोरस। बात करते हैं आर्गन की, यहां पर ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर अगर इसको हमने ऐड किया तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैडमियम का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने बच्चों किया। यहां पर देखिए किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन की संख्या बताइए। तो देखिए यहां पर ये एक उदासीन परमाणु होगा, तो यहां पर हम अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर 29 है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे 29 है तो मतलब यहां पे प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 29। तो यह हमारा कौन सा एलिमेंट है? कॉपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हमने समझा। तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हमने डिस्कस किया था, कैसे लिखना है। यहां पर अगर आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे तो आपको अंत में 3d10 4s1 मिलता है। हमने कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, यहां पर क्रोमियम, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो देखिए फास्फोरस के लिए क्या करेंगे, यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। अयुग्मित 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? 3s2, उसके बाद यहां पर आएगा 3p, यहां पे देखिए 6, 4, 10, 12 और 3। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे। सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के केस में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो यहां पे p में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्रोमियम की बात करते हैं, क्रोमियम में हम कैसे देखेंगे? क्रोमियम में देखिए यहां पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद 3p6, फिर आएगा आपका 3d5 और 4s1। तो यहां पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पर d कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पे 1, 2, यहां पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होंगे 3d में, और 4s में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न किया। Fe और क्रोमियम का आप खुद से करिए, ये आपके लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखना है। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं यहाँ पर उसे फिर से सॉल्व करिए, क्योंकि जब तक आप प्रश्नों को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आज पर। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हमारे लेक्चर को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।